नमस्ते, आप देख रहे हैं मेर दर्शन और आज के मेर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है और सभी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं टीकाकरण में, टीका लगाया जा रहा है। अभी तक मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों को टीका लगाया गया, डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय को टीका लगाया गया, लेकिन आज से 60 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों को टीका लगाने की घोषणा की गई। सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज टीकाकरण कराया। साथ साथ सभी जगहों पर 60 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। मेरठ में भी आज टीकाकरण चला। दूसरी ओर जो 45 वर्ष से 59 वर्ष के बीच के बीमार व्यक्ति थे, उनका भी टीकाकरण कराया गया। जिस तरीके से कोरोना महामारी को भगाने में पूरा देश एकजुट होकर, एक साथ होकर टीकाकरण में सहयोग कर रहा है, लेकिन उधर दूसरी ओर कुछ अफवाहें भी फैल रही हैं। तो मैं मेर दर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी से यही अपील करना चाहूंगी कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपने और अपने परिवार की और अपने देश की सुरक्षा के लिए टीकाकरण में भाग लें। सभी अपनी बारी आने पर टीकाकरण जरूर कराएं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का गिरता आंकड़ा दे रहा है मेरठ वासियों को राहत। सोमवार को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज आया सामने। आंकड़ा हुआ 21,383। कोरोना से मरने वालों की संख्या पर 409 पर लगी रोक। 60 साल से ज्यादा उम्र वालों व 45 साल से 59 साल तक के बीमार व्यक्तियों को लगा आज कोविड-19 का टीका। मेरठ के सीनियर सिटीजन ने बताए गए अस्पतालों में पहुंचकर लगवाए टीके। 1 मार्च से सभी प्राइमरी विद्यालय खुलने से बच्चों व अध्यापकों के खिले चेहरे। स्कूल में बच्चों का किया गया स्वागत। नियमों का पालन करते हुए विद्यार्थी आए स्कूल। थाना लालकुर्ती क्षेत्र में चोरों ने धर्मस्थल सेंटर मेथोडिस्ट चर्च में 70,000 के माल पर किया हाथ साफ। मौके पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में। सिविल लाइन थाना क्षेत्र आर्यनगर निवासी कावेरी ट्रेवलर्स के मालिक अतुल गुप्ता के घर चोरों ने किया 5 लाख की नकदी व जेवर पर हाथ साफ। पूरा परिवार गया हुआ था शादी में। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, अभी तक नहीं मिला कोई भी सुराग। पुलिस लगी जांच में। अधिवक्ता ओमकार तोमर की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने नानकचंद सभागार के पुस्तकालय विभाग में की एक बैठक, जिसमें लिया गया निर्णय। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लोक अदालत का किया गया बहिष्कार। साथ ही एक दिन की जाएगी तालाबंद हड़ताल। बीएवी इंटर कॉलेज में सहयोग सामाजिक संस्था के तत्वाधान में गणतंत्र दिवस ज्ञान प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। परीक्षा में बीएवी, सरदार पटेल तथा केके इंटर कॉलेज के 300 छात्रों ने लिया भाग। परीक्षा में पूछे गए 50 प्रश्न। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव की खुशी में सूरजकुंड स्थित गुरुद्वारा बाबा श्रीचंद जी में कीर्तन दरबार का किया गया आयोजन। बढ़ती महंगाई को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। थाना इंचौली क्षेत्र के सिखेड़ा गांव के ग्रामवासियों ने नकली खाद, नकली दवाई बिक्री पर जिला कृषि अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विक्रेताओं से घूस लेकर निष्पक्ष कार्रवाई न करने के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। परतापुर क्षेत्र के फायर स्टेशन पर जख्मी राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाकर वन विभाग की टीम को सौंपने वाले पुलिसकर्मी एसएसओ शांतनु कुमार यादव, लीडिंग फायरमैन अनिल कुमार मौर्य, फायरमैन प्रवीण कुमार और फायरमैन संदीप कुमार को शुभार्थी के मालिक द्वारा किया गया सम्मानित।
कैलाशपुरी निवासी राजन भोला व परिवारजन पहुंचे कलेक्ट्रेट। आर्थिक स्थिति खराब होने को लेकर जिलाधिकारी से रहने के लिए एक मकान की लगाई गुहार, सौंपा ज्ञापन। इलेक्ट्रॉनिक बसें अब दौड़ेंगी। मेरठ में भी इलेक्ट्रॉनिक बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग डिपो का कराया जा रहा है निर्माण। जायजा लेने के लिए आज पहुंचे नगर आयुक्त मनीष बंसल। निरीक्षण के दौरान मुकेश शर्मा परियोजना प्रबंधक CNDS जल निगम की डिपो के कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए किया निर्देशित। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में मिशन शक्ति आधारित किया गया पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन। डॉक्टर अलका तिवारी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए मिशन शक्ति अभियान के तहत NS कॉलेज मेरठ के एक्टिविटी क्लब, साहित्य सांस्कृतिक परिषद तथा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई B के संयुक्त तत्वाधान में नारी शक्ति के विभिन्न आयाम विषय पर चित्रकला जागरूकता कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यशाला का उद्घाटन डॉक्टर VP राकेश प्राचार्य NS कॉलेज मेरठ द्वारा किया गया। अनेक महाविद्यालयों से बालक बालिकाओं ने प्रतियोगिता में लिया भाग। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर अलका तिवारी ने दी जानकारी। विकास पुरुष बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के 70वें जन्म दिवस पर जिला मेरठ प्रदेश महासचिव संगठन उत्तर प्रदेश महिला मंच शिल्पी पटेल ने अपनी कमेटी के साथ मेरठ आई बैंक सोसाइटी उच्च नेत्र विभाग मेडिकल कॉलेज में किया नेत्रदान व कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बड़ी सादगी के साथ मनाया जन्मदिन। कहा नेत्रदान महादान। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है, कोरोना महामारी फैली हुई थी, अब वैक्सीनेशन के साथ साथ उसे रोकने का पूरे देश भर में प्रयास किया जा रहा है। मेडिकल डिपार्टमेंट में कोरोना वैक्सीन हो चुकी है। आज 60 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी बुजुर्गों को कोरोना का वैक्सीनेशन कराना था, तो सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज वैक्सीनेशन कराया। साथ साथ मेरठ के सीनियर सिटीजन भी अपने बताए गए अस्पतालों में पहुंचे और वैक्सीनेशन कराया। दूसरी बात मैं आपको बताती चलूं कि 45 वर्ष से और 59 वर्ष तक के जो बीमार व्यक्ति हैं, जो बीमार रहते हैं, उनका भी आज टीकाकरण कराया गया। टीकाकरण के लिए सभी जागरूक हैं और आगे आकर अपनी बारी आने पर टीकाकरण भी करा रहे हैं। कोरोना काल में काफी लंबे समय से सभी विद्यालय बंद चल रहे थे, शिक्षण कार्य रुका हुआ था। शिक्षण कार्य रुकने के साथ साथ सभी बच्चे घर पर बैठे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार के आदेश आ रहे हैं और विद्यालय खोले जा रहे हैं। विद्यालय खोलने की खुशी छात्र और अध्यापकों के चेहरे पर नजर भी आ रही है। जी हाँ, मेरठ के सभी स्कूलों में तो आप आसानी से जाकर देख सकते हैं कि स्कूलों का नजारा क्या है और सभी आप लोगों को दिखा भी रहे होंगे। लेकिन आज मेरठ दर्शन की जो टीम है वो ऐसी जगह पर पहुंची, ग्रामीण क्षेत्र में, जहां तक आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे। एक सलावा क्षेत्र है, वहां पहुंची और देखा कि प्राथमिक विद्यालयों में भी विद्यालय में बच्चे आने की क्या खुशी होती है। पूरे विद्यालय को गुब्बारों से सजाया गया और ग्राउंड में सर्कल बनाकर बच्चों को खड़ा किया गया और बच्चों के हाथ भी सैनिटाइज किए गए। कोरोना के नियमों का पूरा जो बातें थी, कोरोना के नियमों से कैसे बचा जा सकता है, सभी बच्चों को बताई गई। साथ साथ बच्चों से पूछा गया कि इतने लंबे समय में बच्चों ने अपने घरों में क्या किया और किस तरीके से पढ़ाई की, बच्चों का मनोरंजन भी कराया गया। तो आप देख सकते हैं कि विद्यालय खुलने की खुशी सभी के चेहरे पर नजर आने लगी है। अब नजर डालते हैं क्राइम से जुड़ी खबरों पर। जी हाँ, क्राइम आजकल इतना बढ़ गया है कि धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। साथ साथ घरों में तो चोरियां हो ही रही हैं, लेकिन जो धार्मिक स्थल जहां पर जाकर सभी की इंसानियत जाग जाती है, उन स्थानों को भी चोर नहीं छोड़ रहे हैं। आज ऐसी घटना फिर से सामने आई। थाना लालकुर्ती क्षेत्र में एक चर्च में चोरों ने 70,000 के माल पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि इस चर्च में पहली बार चोरी नहीं हुई है, पहले 2 बार भी चोरी हो चुकी है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि धार्मिक स्थान, मंदिर, मस्जिद, गिरद्वारा, चर्च जो भी होते हैं वो ऐसे होते हैं जहां पर जाकर हम अपने सुख और दुख बांटते हैं, हमारे मन को शांति मिलती है, साथ साथ हमारी इंसानियत जागती है। लेकिन ऐसा लगता है कि चोरों की इंसानियत तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, जो धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। दूसरी ओर मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहूंगी कि यदि आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, अपने घर से किसी मैरिज पार्टी में जा रहे हैं,
तो अपने आप को तो सुरक्षित आप रखें, साथ साथ अपने घर की सुरक्षा पर भी ध्यान दें, क्योंकि चोरों की नजर आप पर टिकी हो सकती है। आज ऐसी ही घटना फिर सामने आई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाले कावेरी ट्रेवलर्स के मालिक अपने पूरे परिवार के साथ मुजफ्फरनगर एक मैरिज फंक्शन में गए हुए थे, जहां पर जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर का जो जाल था वो टूटा हुआ था। घर में देखने के बाद पता चलता है कि उनके घर से 5 लाख की नकदी और जेवर लेकर चोर फरार हो चुके। तो आप देख सकते हैं कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, और साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि चोरों की निगाह आप पर टिकी हुई है कि आप कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पुलिस ने आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला, लेकिन कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिल सका जिससे चोरों तक पहुंचा जा सके। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि घर को अगर आप अकेला छोड़ रहे हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ छोड़ें, क्योंकि ना जाने कौन आपका दुश्मन बन सकता है, कौन आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। मेरा ये आर्य नगर सूरजकुंड पे मकान है मेरा। हम लोग शादी में गए हुए थे, हमारे मौसी के बेटे की शादी में मुजफ्फरनगर, परसों सुबह। अब आज सुबह जब लौटे हैं तो यहाँ घर का सारे अलमारियों के ताले वाले और सब टूटे हुए, मेन गेट का चैनल खुला पड़ा था और सारे गेट के ताले टूटे पड़े थे, अलमारियाँ सारी खुली पड़ी हैं, सब सामान फैला पड़ा है और कैश और ज्वेलरी सब गायब है। और जितना भी जो भी लगभग कितने की चोरी आपके अनुसार हुई है? अभी तो अनुमान कुछ नहीं है, बस बाकी अनुमान ज्यादा नहीं है। गंगानगर के अधिवक्ता ओमकार तोमर का सुसाइड मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सभी अधिवक्ता हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग यही है कि जब तक नामदर्ज आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक कोई भी अधिवक्ता कार्य नहीं करेगा। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं ने एक बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि एक दिन की कलेक्ट्रेट पर तालाबंदी की जाएगी, कामकाज बंद किया जाएगा। साथ साथ जो भी अधिकारी इस केस से जुड़े हुए हैं उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। बीएवी इंटर कॉलेज में सहयोग सामाजिक संस्था द्वारा आज गणतंत्र दिवस ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ साथ आज इस कंपटीशन में गणतंत्र दिवस से जुड़े सारे क्वेश्चन लिखने के लिए बच्चों को आए, जिसमें 50 क्वेश्चन बच्चों को आंसर देने थे। बच्चों को इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात थी कि दिल्ली में किस तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आंसर बच्चों को लिखना था। मैं मुख्य संरक्षक हूँ संस्था का, सहयोग का, और सहयोग जो है 26 जनवरी 1990 को स्थापना हुई इसकी, और तब से ही बहुत से कार्यक्रम चलते हैं बच्चों के उत्थान के लिए, बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए। ये हर विद्यालय में कभी न कभी ज्ञान परीक्षा करते हैं हम। ये सामान्य ज्ञान की परीक्षा हो रही है बीएवी में। यहाँ पर 150 बच्चों का रजिस्ट्रेशन। बढ़ती महंगाई कमर तोड़ती जा रही है। पहले तो कोरोना की मार और अब महंगाई, बेरोजगारी इस तरीके से बढ़ गई है कि हर संस्था आवाज उठा रही है कि आम आदमी की कमर टूटती जा रही है। जी हाँ, पेट्रोल के बढ़ते दाम और आम चीजें जो रोज की चीजें जरूरत की होती हैं, उनके भी बढ़ते दाम से सभी परेशान हैं, जिसको लेकर के आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। और उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई पर जल्दी ही रोक लगाई जाए, क्योंकि आम जनता बहुत परेशान हो चुकी है और उनका सभी का जीवन बहुत परेशानियों से गुजर रहा है। कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि भारत सरकार कुछ पूंजीपतियों के चुंगल में है। वो पूंजीपति जैसा चाह रहे हैं वैसा सरकार कर रही है। अब देखो, अभी कुछ दिन पहले, अभी 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले रिफाइंड का तेल 120 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए किलो था। कोरोना के बाद हर एक परिवार किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। कोई न कोई आर्थिक तंगी ऐसी है कि जो परिवार है उसको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज ऐसा ही एक परिवार सामने आया। थाना नौचंदी क्षेत्र के कैलाशपुरी में रहने वाला राजन भोला अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा। उनका कहना है कि काफी समय से वो किराए के मकान पर रह रहे हैं, लेकिन अब उनके पास रोजगार न होने के कारण किराए के मकान का किराया देना भी उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। आज उन्होंने जिलाधिकारी से गुहार लगाई कि उनके लिए उनके पास रहने का कोई भी ऐसा ठिकाना नहीं है जहां पर वो अपने पूरे परिवार के साथ रह सके, तो उनको एक मकान दिया जाए जिसमें वो रह सके। आज यहाँ जिलाधिकारी मेरठ जी के दरबार में हम अपने मकान की समस्या को लेकर के आए हैं, क्योंकि हम ठेले पर पपीता बेचने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं नंगे पांव हरिद्वार से चलकर कावड़ भी लेकर के आया हूँ मेरठ में, जिसका प्रतीक चिन्ह मेरे पास मौजूद है। और आज मुख्यमंत्री जी से मेरी एक हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है
कि मेरा परिवार किराए के मकान में धक्के खा खा कर थक चुका है। मुख्यमंत्री जी, एक मकान हमारे परिवार को दे दीजिए जिससे हमारे परिवार को सहारा मिल जाए। तो आपसे पहले भी आपने कहा था, अपील करी थी, कुछ हुआ? इससे पहले महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मिशन शक्ति के अंतर्गत आज NAS कॉलेज के एक्टिविटी क्लब द्वारा चित्रकला जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ साथ महिलाओं से जुड़े बचपन से लेकर उनके बुढ़ापे तक की जीवनचर्या को कागजों पर उतारा। कार्यक्रम की पूरी जानकारी डॉक्टर अलका तिवारी ने दी। मैं डॉक्टर अलका तिवारी, अध्यक्ष चित्रकला विभाग NAS कॉलेज मेरठ और एक्टिविटी क्लब की तथा राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रभारी हूँ। और एक्टिविटी क्लब के अंतर्गत आज हमारे विभाग में चित्रकला कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें नारी शक्ति के विभिन्न रूपों को उकेरा गया है। बहुत ही सजीव, सुंदरता और संवेदनाओं से पूर्ण चित्रण यहाँ पर शिक्षक कलाकारों और छात्रा कलाकारों ने किया है। मिशन शक्ति आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।